हमारे देश के बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो हमेशा से बड़े आदमियों के सिर्फ सर्वेंट बनते हुए आए हैं और सर्वेंट बनना उनके लिए धर्म बन चुका है, उनके इस सर्वेंट वाले जिंदगी से बाहर आके एक बार मालिक बनने की सिर्फ दो ही उपाय हैं, क्राइम और पॉलिटिक्स। इसी थीम पर बेस्ड है आज की ये मूवी व्हाइट टाइगर, जो कि 22 जनवरी को नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज हुई है। और इस कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, बलराम हलवाई, अशोक शर्मा और पिंकी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी है बलराम हलवाई नाम के एक शख्स के बारे में, जिसका बेंगलोर में एक टैक्सी एजेंसी है जिसका नाम है व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स। और ये कंपनी धीरे धीरे इंडिया की बेस्ट टैक्सी एजेंसी बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स से। वहाँ पे हम बलराम से मिलते हैं। उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में बेंगलोर में चाइना के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं और यहाँ के कुछ नए स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस आइकॉन्स से मिलना चाहते हैं और उनके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इस बात से बलराम काफी इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत पहले से ही चाइना के लोगों से एनवी करता है कि वो लोग वेल्थ के मामले में बहुत सक्सेसफुल है। एनीवेज, बलराम चाइना के पीएम को एक मेल लिखना शुरू करता है कि कैसे उसने अपनी ये कंपनी बनाई है और उसकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चलना शुरू करती है। हम देखते हैं बलराम हलवाई लक्ष्मणगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, जहाँ के लोग पूरी तरह से इस सर्वेंट वाले लाइफ को जीते हुए आए हैं। बलराम को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक रहा है। वो गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। उसका बड़ा भाई एक चाय के दुकान पे काम करता था और उसका फादर रिक्शा चलाता था। वो लोग जितना भी पैसा कमा लेते थे, वो सब बलराम की दादी, जिनका नाम था कुसुम, वो हड़प लेती थी। वो बहुत ही ग्रीडी और सेल्फ ओरिएंटेड टाइप की लेडी थी। एनीवे, एक दिन बलराम के स्कूल में बाहर से एक इन्विजिलेटर आते हैं और वो बोर्ड पे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक वर्ड भी ठीक से पढ़ नहीं पाता। लेकिन बलराम को जब चांस दिया जाता है, वो बहुत आसानी से पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेता है। तब इन्विजिलेटर बहुत खुश होकर बलराम को व्हाइट टाइगर का खिताब देते हैं, जो कि एक जंगल का सबसे रेयरेस्ट एनिमल होता है। इवन वो बलराम को स्कॉलरशिप देने की भी बात करते हैं। इस बात से बलराम बहुत खुश हो जाता है और अपने फादर को ये सब बताता है। तब उसका फादर भी काफी खुश हो जाता है। यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि गांव के जमींदार होते हैं। जमींदार और उसका बेटा मोंगूज हर महीने गांव के लोगों से पैसे वसूल करने आते हैं। इस बार जब वो लोग पैसे लेने आते हैं, तब बलराम का फादर पैसे नहीं दे पाता। इसलिए कुसुम, मतलब बलराम की दादी, उसे भी चाय के दुकान पे काम पे लगा देती है। पढ़ाई छूटने के कारण वो काफी उदास हो जाता है और अपने बेटे को निराश देखकर उसका फादर भी दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन जाने के बाद बलराम के फादर के अंदर टीबी के सिम्टम्स आने लगते हैं। उन्हें वो लोग पास के गांव के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहां पे कई दिनों तक कोई भी डॉक्टर नहीं आता और इसलिए बलराम के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है और बलराम को भी चाय के दुकान पे काम कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बलराम भी काफी बड़ा हो गया है और इस बार जब वो जमींदार और उसका बेटा मोंगूज आता है, तब वहां पे उनका छोटा बेटा अशोक भी मौजूद होता है। अशोक जमींदार के छोटे बेटे हैं और वो अमेरिका से वापस आए होते हैं, इसलिए वो कास्ट सिस्टम या फिर मास्टर सर्वेंट वाले सिस्टम को उतना नहीं मानते। इनवे बलराम जब पहली बार अशोक को देखता है, तभी वो मन ही मन सोच लेता है कि वो अशोक जैसा ही बनेगा और उसे अपने मास्टर के तौर पर सर्व करेगा। वो उसी दिन अपने दादी के पास जाता है और ड्राइविंग सीखने के लिए 300 रुपए मांगता है। उसकी दादी तो साफ मना कर देती है, लेकिन बलराम जब उन्हें लालच देता है कि वो उसके भेजे हुए पैसों से गांव की सबसे अमीर औरत बन जाएगी, तब उसकी दादी भी पैसे देने के लिए मान जाती है। बलराम पैसे लेता है और धनबाद की ओर जाने लगता है और जाते वक्त उसका बड़ा भाई उसे हर महीने पैसे भेजने की बात कह देता है।
धनबाद पहुंचने के बाद बलराम एक पंजाबी ड्राइवर से गाड़ी चलाना सीखना चालू करता है। वो आदमी बलराम के प्रति थोड़ा रूड होता है, लेकिन वो गाड़ी चलाना अच्छे से सिखा देता है। ड्राइविंग सीखने के बाद बलराम अशोक के घर के बाहर आता है। घर का गार्ड उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे मोंगूज, उसके फादर और अशोक आ जाते हैं और बलराम उन्हें बताता है कि वो ड्राइवरी करने आया है। लक्ष्मणगढ़ का नाम सुन के वो लोग बलराम को अंदर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम। बलराम बताता है कि वो हिंदू है। असल में उस जमींदार के घर के लोग मुस्लिम्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन बलराम को ज्यादा कुछ ना कह के भगा दिया जाता है और बाद में फिर से बुलाया जाता है। बलराम को पता चल जाता है कि उन्होंने गांव में उसके फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। बलराम के ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है और वो आसानी से पास हो जाता है। घर का एक और ड्राइवर होता है जो कि पिछले 20 सालों से काम कर रहा होता है। बलराम उसी के कमरे में सोने लगता है और वो ड्राइवर उसे सारे काम समझा देता है। बलराम को ड्राइवर का ड्रेस दिया जाता है। उसने पहले कभी भी वैसे कपड़े नहीं पहने होते, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अगले दिन से उसे ड्राइवरी का काम दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। उससे घर का साफ सफाई और बाकी के काफी सारे काम करवाए जाने लगते हैं, जिसके बदले उसे 2000 रुपए सैलरी दी जाती है, जिसमें से उसे ज्यादातर पैसे अपने घर भेजना होता है। एनीवे, बलराम उस पहले वाले ड्राइवर से काफी एनवी करने लगता है, क्योंकि वो बाकी सर्वेंट की तरह नहीं, मालिक जैसा जिंदगी बिताता है। एक दिन उनके घर पे चीफ मिनिस्टर आती है और वो अशोक और उनके फादर से 25 लाख रुपए डोनेशन मांगती है, क्योंकि अशोक मोंगूज उनका इलीगल कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। लेकिन मोंगूज उन्हें कहता है कि 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो लोग 10 लाख दे पाएंगे। लेकिन सीएम इस बात से गुस्सा हो जाती हैं और उनको धमकी देती है कि अगर 25 लाख रुपए नहीं दिए तो उनका बिजनेस भी बंद करवा दिया जाएगा। उनके जाने के बाद अशोक अपने फादर को सजेस्ट करता है कि वो और पिंकी, मतलब उसकी वाइफ, दिल्ली जाके ऑपोजिशन पार्टी को पैसे देकर आएंगे और उन्हें अपनी साइड कर लेंगे, और इस काम के लिए वो लोग बलराम को नहीं, उनके पहले वाले ड्राइवर को ड्राइवर बना के भेजेंगे। ये सारी बातें बलराम पीछे से सुन लेता है और अपने आप से कहता है कि अशोक और पिंकी को तो वही दिल्ली ले जाएगा। इसलिए कुछ दिनों तक वो अशोक और पिंकी से घुल मिल जाता है। वो उनसे बातें करने लगता है, उनके सारे काम करता है, लेकिन फिर भी वो लोग मोंगूज के कहने पर बलराम को ले जाने के लिए राजी नहीं होते। बलराम इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन वो एक बात गौर करता है कि वो पहला वाला ड्राइवर उनके साथ अब खाना नहीं खाता। बलराम को शक होने लगता है। एक दिन वो सुबह सुबह सूरज उगने से पहले देखता है कि वो दूसरा ड्राइवर मस्जिद जा रहा है। तब बलराम को समझ आ जाता है कि ये आदमी मुस्लिम है और काम के लिए अपना धर्म छुपा रहा है। बलराम जाके ये सारी बात अपने मालिक को बता देता है और वो लोग उस पहले वाले ड्राइवर को काम से निकाल देते हैं। बलराम को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, बट अशोक और पिंकी को सर्व करने के लिए वो अपनी सारी हदें पार करने के लिए राजी होता है। वो लोग दिल्ली जाते हैं और बलराम ड्राइवरी का काम करने लगता है। पहली बार दिल्ली आके बलराम पूरी तरह से चौंकाचौंध हो जाता है। वो लोग जब होटल में जाते हैं तब बलराम सिर्फ इधर उधर देखने लगता है। तब मोंगूज उसे बहुत खराब तरीके से बिहेव करता है और पिंकी और अशोक मोंगूज से कहते हैं कि वैसे बात ना करने के लिए। एनीवे, बलराम नीचे गराज में बाकी के ड्राइवर्स के साथ रहने लगता है, जहाँ पे उसे एक अलग से कमरा भी दिया जाता है। और अगले दिन से शुरू होती है असली काम। पिंकी और अशोक और मोंगूज अलग अलग पार्टी ऑफिस जाते हैं और पैसों का ऑफर देते हैं। उन लोगों के पास एक लाल कलर का बैग होता है जो कि पैसों से भरा होता है। मोंगूज अशोक और पिंकी को सारा काम समझा देता है और धनबाद लौट जाता है। मोंगूज के जाने के बाद बलराम को भी काफी शांति मिलती है। अशोक और पिंकी को गाड़ी में घुमाने ले जाता है। बलराम इन सब काम से बहुत खुश हो जाता है। एक दिन घर पे पिंकी का कोई गेस्ट आया हुआ होता है और बलराम उन्हें चाय देने जाता है, लेकिन उसके मुंह में पान होता है और उसके कपड़ों पर भी पान के छींटे गिरे हुए होते हैं, जिसलिए पिंकी उसे बहुत डांटती है। पिंकी बलराम को समझाती है कि वो भी एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसने उस ट्रैप से खुद को निकाला है और अगर बलराम चाहे तो वो भी खुद को काबिल बना सकता है।
बलराम उस दिन समझ जाता है कि वो हमेशा ऐसा सर्वेंट बन के नहीं रह सकता। उस दिन वो बाजार जाता है और अपने लिए नए कपड़े, टूथपेस्ट, जूते ये सब खरीद के ले आता है। कुछ दिन बाद अशोक को लक्ष्मणगढ़ के अपने चाचा के यहाँ जाना होता है। वहाँ पे बलराम भी अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है। उसकी दादी काफी गुस्सा होती है क्योंकि बलराम काफी दिनों से पैसे नहीं भेजता। इवन उन्होंने किसी लड़की से बलराम का शादी भी फिक्स कर दी है। इस बात से बलराम बहुत गुस्सा हो जाता है और खाना ना खा के वहां से निकल जाता है। उसका बड़ा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुझे हर महीने पैसे भेजने ही होंगे, यहाँ तेरी फैमिली है। बलराम कहता है मेरी जो मर्जी आए वो मैं करूंगा और ये लोग आपका भी पूरा खून चूस के छोड़ देंगे और आप भी किसी दिन पापा जैसे खत्म हो जाएंगे। बलराम गुस्से में वहां से निकल जाता है और इस तरफ अशोक की हालत भी कुछ कुछ बलराम जैसी ही होती है। एनीवे वो लोग फिर से दिल्ली वापस जाते हैं। अगले दिन पिंकी का बर्थडे होता है। अशोक बलराम को राजा महाराजा जैसे कपड़े पहनाता है और उसके लिए सरप्राइज का अरेंजमेंट करता है। पिंकी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो लोग किसी क्लब में जाते हैं और बलराम बाहर वेट कर रहा होता है। वो लोग बहुत ड्रंक होकर वापस आते हैं और बलराम उन्हें ड्राइव करके होटल वापस ले जाने लगते हैं। रोड पे एक बच्चा पिंकी के पास कुछ बेचने के लिए आता है, लेकिन बलराम उसे रूडली भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी बलराम को चुप करवा देती है और बलराम को गाड़ी से उतार के अशोक और पिंकी गाड़ी लेके चले जाते हैं। बलराम को लगता है ये उसकी सजा है, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग फिर से वापस आते हैं और बलराम को गाड़ी में बिठाते हैं। इस बार पिंकी ड्राइव कर रही होती है। वो बहुत ड्रंक होती है जिसलिए उनकी गाड़ी कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उनके गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है और पिंकी उस पर गाड़ी चढ़ा देती है। इस घटना से वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं। अशोक और बलराम गाड़ी से उतारते हैं और अशोक पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन बलराम उसे समझाता है कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पिंकी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अशोक खुद को किसी तरह संभालता है और इस तरफ पिंकी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है। अशोक उसे किसी तरह गाड़ी में बिठा कर होटल ले आता है। बलराम गाड़ी पे लगा हुआ खून साफ करने लगता है और वो समझा बुझा कर पिंकी और अशोक को कमरे में भेज देता है। अगले दिन सुबह बलराम को कमरे में बुलाया जाता है। वहां पे वो देखता है मोंगूज, उनके फादर और एक लॉयर मौजूद है। यहाँ आके बलराम को पता चलता है कि पिंकी और अशोक ने अपने गिल्ट के चलते पुलिस को सब कुछ बता दी है और ये पूरा दोष बलराम को अपने कंधे पर लेना होगा और मंगूज के इस काम के लिए उसके दादी का भी परमिशन ले ली है। बलराम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बिना सोचे समझे साइन कर देता है और अपने कमरे में जाके चुपचाप सोया रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर से कमरे में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि पुलिस को कोई विटनेस नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया जाएगा। इस बात से बलराम उस जमींदार के पैर पकड़ के रोने लगता है, लेकिन वो जमींदार उसे लात मार देता है। इस बात से पिंकी और अशोक दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। पिंकी जाके उस जमींदार का गला घोटने लगती है। वो गुस्से में आके अशोक को फिर से न्यूयॉर्क वापस जाने की बात करती है, लेकिन अशोक उसे मना कर देता है। अगले दिन सुबह पिंकी अपना सारा सामान पैक करके बलराम के पास आती है और उसे एयरपोर्ट छोड़ के आने को कहती है। बलराम भी उसे छोड़ के आ जाता है और पिंकी जाते वक्त उसे 10,000 रुपए देती है। बलराम घर जाके जब अशोक को ये बात बताता है तब अशोक बलराम का कॉलर पकड़ लेता है और उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। तब बलराम भी अपना आपा खो देता है और अशोक को धक्का दे के गिरा देता है। अशोक बहुत चौंक जाता है बलराम के ऐसे बिहेवियर से। बलराम भी अपने कमरे में वापस आ जाता है और फिर से 2-3 दिन वहां पर ही रहता है। कुछ दिन बाद वो अशोक के कमरे में जाता है। अशोक शराब के नशे में धुंध होता है। बलराम उससे अच्छे से बिहेव करता है और उसे नींबू पानी पिला के सुला देता है और खुद अशोक का एक जैकेट पहन के ड्रिंक करने लगता है। धीरे धीरे अशोक और बलराम के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है। वो दोनों फिर से दोस्त बनने लगते हैं, लेकिन इस बार बलराम अपने मास्टर के प्रति फेथफुल नहीं होता। वो अशोक को झूठ बोलता है और कार के रिपेयर के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर एक्स्ट्रा पैसेंजर्स बिठाकर वो पैसे हड़पने लगता है। इसी बीच वहां की सीएम इलेक्शन जीत जाती है और अशोक को फिर से उन्हीं से डील करने आना पड़ता है और सीएम उनसे इस बार 40 लाख रुपए मांगती है। इस बार बलराम उस लाल बैग को अपना टारगेट बना लेता है। उस दिन शाम को गांव से उसका भतीजा धर्म आया हुआ होता है। बलराम को वो एक चिट्ठी देता है जिसमें बलराम की दादी उसके शादी के
बारे में लिखी होती है। बलराम धर्म पर अपना गुस्सा निकालता है और एक थप्पड़ लगाता है। एनीवे, धर्म और बलराम एक साथ रहने लगते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अशोक सीएम को 40 लाख रुपए देने जाएगा। उससे पहले ही बलराम एक टूटा हुआ शराब की बोतल अपने गाड़ी में रख लेता है और एक जोड़ी कपड़े भी रख लेता है। उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है। बलराम अशोक को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान से रास्ते पर ले जाता है और गाड़ी रोक देता है। अशोक पूछता है, क्या हुआ? बलराम कहता है, टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो गाड़ी से उतरता है और टायर चेक करने लगता है। कुछ देर बाद वो अशोक को कहता है उसकी भी हेल्प लगेगी ठीक करने में। अशोक गाड़ी से उतर के टायर के पास बैठता है और चेक करने लगता है। तब पीछे से बलराम उस शराब के बोतल से अशोक का गला चीर के मार देता है और वहां से पैसों से भरा हुआ बैग लेके होटल के गैराज में वापस चला जाता है और वहां से धर्म को लेकर बैंगलोर चला जाता है। अशोक को मारने के बाद गिल्टी फीलिंग की वजह से वो 4 हफ्तों तक खुद को कमरे में बंद करके रखता है। फिर वो बाहर आके खुद को प्रिपेयर करता है और अपने टैक्सी एजेंसी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वो देखता है कि बैंगलोर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पुलिस को पैसे खिला के दूसरे एजेंसीज के जो ड्राइवर है उनके लाइसेंस रद्द करवा देता है और फिर खोलता है अपना खुद का व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं बलराम अभी खुद को अशोक शर्मा के नाम से बुलाता है और चाइना के पीएम से मिलने के लिए जाता है और कहता है, मैंने ही आपको मेल भेजा था, वो व्हाइट टाइगर वाला। पीएम उसे देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बलराम कहता है, अगर पुलिस ने मुझे कभी उस जुर्म के लिए पकड़ भी लिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम द रूस्टर कूप। और यहाँ पर खत्म होती है व्हाइट टाइगर मूवी की स्टोरी। सो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी, वेब सीरीज या फिर एनिमे स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस स्टोरी के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।